फिर जो जो क्योंकि 1 साल के बाद में यूट्यूब पे मैंने काम ही नहीं किया, ठीक है। और जो फेसबुक का काम है, वो फेसबुक का काम मैंने लगभग 3 से 4 साल में किया। 4 साल में 0 से 4000 फॉलोवर्स लेके आ गया। आपको कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो कितनी पोस्ट है, 5.8 की पोस्ट, लगभग एक दिन में 4 से 5 पोस्ट जाती है डेली एवरेज, ठीक है। ये मेरे व्यूज है, ये देखिए 7 लाख व्यूज, ये रियल डेटा है जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 2020 में जब लोगों के धंधे बैठ गए थे, ठीक है, हमने इंटरनेट को अपनी पावर बना दिया और दिन के 4-4, 5-5 वीडियो रिलीज किया। 1 साल के अंदर में 0 सब्सक्राइबर से 13,000 सब्सक्राइबर पहुंचाया। 1 साल में 0 से 7 लाख व्यूज पहुंचाया और उससे भर भर के ज्वाइनिंग आई। दिन की मेरे पास में 25 से 30 ज्वाइनिंग आती थी। ऐसे पेन पेपर लेके सर्कल लेके ड्रॉ करता था, लगाना किसको कहां पर है, नेगोशिएट करता था पोजीशन के लिए, उनके साथ में नेगोशिएट करता था। पोजीशन के लिए नेगोशिएट करने का मतलब समझ रहे हो? उसको मैं बोलता था कि तुमको मैं ये पोजीशन देता हूं, तुम क्या दोगे, इस कंडीशन पे आप कब बात करो। किया है कभी आपने? अभी अभी कुछ लोग कर रहे होंगे, बांग्लादेश में घुसे हैं तो इसके पहले नहीं कर रहे होंगे, करेक्ट। इस कंडीशन पे बात करता था मैं। आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो उस टाइम पे मेरे को ज्वाइन किए थे। तो मैं बैठता था, मैं स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता था, 25 आइडिया लेके बैठता था और मैं सर्कल बना के मैं बोलता था 10 आईडी मैं लगा रहा हूँ, 10 तुम लगाना, ऐसे करके बात करता था, करेक्ट। मैं आपको समझाना सिर्फ क्या चाहता हूँ, आपको पर्सनल ब्रांड की वैल्यू समझाना चाहता हूँ। पर्सनल ब्रांड अगर आपने खड़ा कर दिया ना, ये आपके लाइफ टाइम जो है सुनामी बन के गिरेगा। आएगा कैसे वो मैं बताऊंगा, कि काम कैसे खड़ा करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब 2 प्रकार की मेंटालिटी होती है, ठीक है। एक माइंडसेट क्या होता है, अरे इससे कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बात है, हमसे पूछो ना, जिसने जो काम किया है उससे पूछो आप, मैंने ये किया है, मेरे को पता है। जिसने नहीं किया उससे सजेशन लेने मत जाना, वो आपको गुमराही करेगा। 1968 के दौर में काम किया वाला आदमी जो है ना, वो 2026 की मेथड आपको बता ही नहीं सकता है। वो बोलेगा नहीं 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 वही होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो तरीके गलत है, उन तरीकों का बेसिक लेवल पे चलना जरूरी है, लेकिन बिजनेस को स्केल करने के लिए आज आप में से बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हो। कितने लोग जो हैं बांग्लादेश में, अगर आपका रेफरेंस ही नहीं होता और आपका नेटवर्क ही नहीं होता, आप में से कितने लोग पेनिट्रेट कर पाते बांग्लादेश में, मेरे को बताओ, सोच के देखो। एक भी नहीं। अभी आप बिना परिचय के बांग्लादेश में घुस गए, लगभग करीब 120 आईडी लग चुकी। 120 आईडी 10 दिन के अंदर प्लेस हो गई बांग्लादेश से। सारी टॉप लीडरशिप हमारे साथ में आ रही है और मार्केट में हमने हल्ला मचा दिया कि सारी टॉप लीडरशिप हमारी टीम के साथ में है। भाई या तो जुड़ जाओ या तो छोड़ दो। ये मार्केट में हम लोगों ने एक हलचल मचा दिया बांग्लादेश के मार्केट में, ठीक है। आपको मैं एक बात समझा रहा हूं कि ब्रांड बनाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि यार आप ये सोच के चलो कि कोई टेक्निकल है तो वो ब्रांड बना देगा, ऐसा नहीं है। एक YouTube में एक लेडी आती है, उनकी एज बता रहा हूँ, उनकी एज है 82 साल। 82 साल की लेडी को क्या टेक्निकल चीजें आती होंगी। उसका बेस है 10 मिलियन फॉलोवर का, 1 करोड़ फॉलोवर बेस है। मेरा तो 13,000 ही है अभी। मेरे से ज्यादा टेक्निकल होगी क्या? नहीं होगी। टेक्निकल का कोई लेना देना हुआ क्या इसमें? नहीं हुआ। लेना देना इस चीज का हुआ कि उसने एक दिन ये शुरुआत किया कि मेरे को ये काम करना है। उसका एजुकेशन 5वीं पास में भी नहीं है, ना एजुकेशन का इससे कनेक्शन है, ठीक है, ना उसको कंटेंट बहुत अच्छा बनाना आता था, ये भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उसको उसके पोतों ने लगा के दे दिया कि तुम खाना अच्छा बनाते हो, तुम जो है इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, डालना शुरू करो। 10 साल के बाद में वो प्रो कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 10 साल पहले थोड़ी बनाती थी प्रो कंटेंट। 10 साल पहले तो रॉ बनाती थी ना, रॉ, एकदम रॉ, राइट। तो ब्रांड बिल्डिंग का इस चीज से कोई कनेक्शन नहीं होता है कि आपको बहुत कुछ आता है। आप में से यहाँ पे बैठे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी एक्सपर्टीज मेरे से 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपको हाथ डालने में डर लगता है। आपने एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लिया, अब आप ना हाथ बांध के बैठे हो, सर ये मशीन जो है हमने तो कभी चलाई नहीं है, तो ऑन कैसे करें? अरे भैया सिर्फ स्टार्ट बटन ऑन करना है, कुछ नहीं करना है, काम तो मशीन ही करेगी। तुम कौन सा यूट्यूब पे पूरा काम कर लोगे? तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको वीडियो बनाना है। जैसे जनरल बात करते हो, बात कर रहे हो जनरल, कहीं पे भी जा रहे हो, किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, ये आपने बात प्रोस्पेक्ट से जो बात कर रहे हो। अभी जैसे किसने डाला, एक और राजेश भैया ने डाला, एक अपने जो जगन की टीम में राजेश सर, ठीक है, ऑडियो डाला ना, जगन अगले दिन से उनका वीडियो डलवाना शुरू कर दो। उतना ही काम करना है जो आप बात कर रहे हो जनरल,
ठीक है, वो जनरल बात को आपने डाल दिया, अभी उसको 5 लोगों ने लाइक किया, क्योंकि उस कम्युनिटी के अंदर में 250 लोग थे तो 5 लोगों ने लाइक किया। अब आप उसको डालोगे सोशल मीडिया पे, 500 लोग लाइक करेगा। फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा जो फायदा मुझे मिला हुआ है। और अगर जब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, कुछ नहीं बदल सकता। यूट्यूब जब मैंने शुरू किया था, ठीक है, 2020 का चैनल है, 2020 के चैनल पे यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पहले वीडियो में मेरे को गालियां पड़ी थी, जाके देखना वहां पे कमेंट में, आज भी लिखे, मैंने कभी डिलीट नहीं किया। अरे भाई टॉपिक पे तो आ, क्या बात कर रहा है, बार बार फंबल कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है एक ही सेंटेंस को, ठीक है, सुन चुका हूं मैं, अरे पका मत, बोल मत कर, सब सुना है। मैं कभी किया ही नहीं यूट्यूब, मैंने कहा भाई बोलने देना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को तो फ्री कंटेंट मिल रहा है, वहां पे डालना है। आपको ये बेशर्म बनना पड़ेगा अगर आपको अपने बिजनेस को बड़े एंड पे लेके जाना है। एक प्लम्बर तक ऑनलाइन है यार, छोड़ो सबकी बातें, एक कारपेंटर ऑनलाइन है, एक प्लम्बर ऑनलाइन है, एक पानीपुरी वाला ऑनलाइन है। मैंने कल एक बड़ा अजीब सा कंटेंट देखा, ठीक है, जिसमें ट्रक में जो पंचर बनाने वाला है वो भी अपना कंटेंट बना रहा है, ट्रक में जो खाना बनाने वाला है, जो ट्रक में खाना बनाता है ड्राइवर, वो भी अपना कंटेंट बना रहा है। आप समझ ही नहीं रहे हो, पूरी जो दुनिया जा रही है वो जा रही है कंटेंट की तरफ, ब्रांड बिल्डिंग की तरफ। उसका छोटे बड़े से, आपकी कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं, आपकी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं। आप जैसे हो, लोग आपको वैसे ही पसंद करने वाले मार्केट में करोड़ों लोग हैं। 150 करोड़ की आबादी में रितेश रंगारे के को पसंद करने वाले लगभग 15 करोड़ लोग मौजूद है, जगन को पसंद करने वाले लगभग 15 करोड़ मौजूद है, आप सभी लोगों को पसंद करने वाले लगभग 15 करोड़ का बैच मौजूद है, जिसको वही पसंद है जो आप बोलते हो, वैसा का वैसा क्लोन पसंद है, इसलिए आप ब्रांड बन सकते हो। ठीक है, करना सिर्फ इतना है, शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो। और एक चीज है, इस गेम में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। 5 स्टेप आपको सिंपल सिस्टम बता रहा हूं, ये सिस्टम आप याद रख लो और लिख लो, ठीक है। मेरे को लगा कि मैं आपको इतना सारा क्या बताऊं तामझाम, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। मैं आपको लेवल 1 पे तो लेके आ जाऊं, लेवल 1 पे आने के बाद में मैं आपको लेवल 10 पे लेके जाऊंगा। पहले आप पहला स्टेप कंप्लीट करो। सबसे पहले डिफाइन योर निच, ठीक है। निच डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, आपका काम किस काम में है। मेरा जो भी बिजनेस का, जो मेरा आपको कंटेंट दिखता है, जो वीडियोस दिखते हैं, वो प्योर बिजनेस कंटेंट है, प्योर बिजनेस कंटेंट। मैं बिजनेस वैल्यूज देता हूँ। बिजनेस वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है। मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस रिलेटेड जो भी टॉपिक आते हैं उस पर बात करता हूँ। एटमी में बिजनेस कैसे बेहतर करना चाहिए उस पर टॉपिक करता हूँ, ठीक है। मैंने एक कंटेंट बनाया जिसमें मैंने बताया था सोशल मीडिया से कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जाए, उससे मेरा चैनल वायरल हुआ था, क्योंकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया था। वो चीज जो है सोशल मीडिया में अवेलेबल ही नहीं है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया, लोगों ने भर भर के उस कमेंट को लाइक किया, वीडियो को लाइक किया, और उसके चक्कर में उन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग दे दी। अगर 2000 लोगों ने उस चैनल को देखा होगा, उस वीडियो को देखा होगा, तो मेरे को 20 ज्वाइनिंग आ गई थी। बहुत सिंपल सा फंडा है। और कोई क्यों देखेगा राहुल जी, आपको कोई क्यों देखेगा? आप सामने वाले के भले की बात करो, वो आपको देखेगा। वैल्यू आपको इसलिए नहीं देखेगा आदमी कि आप जो है कुछ भी उठा के आपने डाल दिया। डिंपल अगर बात करेगी कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोस्पेक्टिंग की, मैंने कॉलिंग ऐसी करी, 25 लाख पीवी जो मैंने जनरेट किया, वो कैसे जनरेट किया, उठा के वीडियो डाल दो, छोटे छोटे वीडियो से। आपको देखो अगले दिन फॉलोअर मार के पूरा पलट के आपको फॉलो करना शुरू कर जाएगा। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। छोटी मेंटालिटी और ब्रॉड मेंटालिटी का डिफरेंस बताता हूँ। छोटी मेंटालिटी वाले लोगों को लगता है मैं ये वाली स्ट्रैटेजी लीक कर दूंगी, मेरा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। जो आदमी ने एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस ही नहीं किया है, वो कंपटीशन की बात कर रहा है। और जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट के, वो बोलते हैं मैं इतना वैल्यू ऐड करूंगा, इतना सिखा दूंगा कि मार्केट पूरा का पूरा पलट के मेरे पास में आ जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों मेंटालिटी में। एक को लगता है मेरी चीज किसी के पास में चली जाएगी, दूसरे को लगता है कि मैं किसी को अपनी चीज थोड़ी सी देके उसको मैं अपने बिजनेस का हिस्सा बना लूंगा। ये माइंडसेट का डिफरेंस है। मैंने मेरे यूट्यूब पे आप जाओगे, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं है जो सीक्रेट मैंने शेयर नहीं किया, मैंने सब शेयर कर दिया था। कुछ सर्टेन चीजें रखते हुए लगभग सब शेयर कर दिया था, ठीक है। कुछ एक जो एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है ना, वो रखते हुए बाकी सब शेयर कर दिया। ऐसी ऐसी टिप्स दिया, ऐसी ऐसी चीजें दी जो लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी कि यार ऐसा भी होता है क्या। लोगों ने वहां पे कमेंट करना स्टार्ट किया कि सर डायरेक्ट सेलिंग को ऐसा देखने का नजरिया हमने कभी पहले सोचा ही नहीं था। मैंने वो नजरिया दिखाया उनको। आप भी सेम काम कर सकते हो। अब आप ये कैसे काम करोगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आप डिफाइन योर निच। निच कैसे डिफाइन करोगे? ब्यूटी में बनाओगे आप कंटेंट, हेल्थ में बनाओगे, बिजनेस में बनाओगे, डायरेक्ट सेलिंग में बनाओगे, डिसाइड कर लो, ठीक है। डिसाइड कर लिया, इसके बाद में क्या काम करना है?
क्लियर आपका एरिया चूज करो, जैसे एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग, फिटनेस, ब्यूटी, बिजनेस, ठीक है। फिर बी नोन फॉर वन थिंग नॉट एवरीथिंग, एक चीज के लिए जाने जाओ। वाधवा सर एक चीज के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए? हेल्थ के लिए। अन्नू मैम एक चीज के लिए जाने जाती है, किसके लिए? ब्यूटी के लिए। रितेश रंगारे एक चीज के लिए जाना जाता है, किसके लिए? बिजनेस के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। मेरे को कुछ नहीं आता दूसरा, मेरे को ब्यूटी नहीं आता, हेल्थ नहीं आता, मैं प्राउडली बोलता हूँ उस बात को। आप काय को भसड़ में उलझे हुए, सबका सब मेरे को आना चाहिए, ये भी सिखा दूं वो भी सिखा दूं, नहीं आता भाई, कोई नहीं है। करेक्ट? आपको समझना पड़ेगा, आपको सब आना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको सब आता है इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता। आपको सबके लिए मार्केट फॉलो नहीं करेगा, आपको फॉलो करेगा एक चीज में महारत हासिल करने के लिए। एक चीज पकड़ लो जो कि आपको आती है, ऑलरेडी आती है। हर एक का फील्ड है अपना अपना। शाहिद का एक फील्ड है, मुकेश सर का एक फील्ड है, करेक्ट? इधर पे संतोष सर का एक फील्ड है, हर एक व्यक्ति का, जय सर का एक फील्ड है। अपनी इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? फिर इफ यू कंफ्यूज पीपल यू लूज पीपल। बहुत सिंपल सा नियम है, लोगों को कंफ्यूज करोगे तो लोगों को खो दोगे। आई बात समझ में? लोगों को कंफ्यूज किया, लोगों को कैसे कंफ्यूज कर दो? उठाया रशियन लीडर हमारे एटमी इंडिया में प्रेजेंटेशन देने आने वाले, उठा के डाल दिया। आपने सोशल मीडिया में जो आपकी सुंदर सी प्रोफाइल थी उस पर कचरा डंप कर दिया। फिर आपने एक और डाला, हेल्थ का एक सेशन हो रहा है, फिर आपने डाल दिया ब्यूटी का एक सेशन हो रहा है। भाई वो तो व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्टिंग के लिए रखो, सोशल मीडिया में एक अनजान व्यक्ति देख रहा है। हमारी जैसे लीडर की कम्युनिटी है, उसमें कोई अनजान व्यक्ति देख रहा है क्या? हमारा लीडर का ग्रुप है, उस लीडर के ग्रुप में वही 256 आदमी देख रहा है, जो 256 आदमी बिजनेस रिलेटेड जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पे दूसरी चीज शेयर करनी है। और जो सोशल मीडिया है वहां पे जब आप पोस्ट शेयर करते हो तो वो ओपन पब्लिक पोस्ट है, वो एक नया व्यक्ति देखेगा, फिर नया व्यक्ति देखेगा, फिर नया व्यक्ति देखेगा, ऐसे बढ़ते जाता है, वो टप काउंट हो जाता है। तो लोगों को कंफ्यूज मत करो, लोगों को दिखा दो रितेश रंगारे का काम है ये। मतलब रितेश रंगारे को अगर उसको फॉलो करना, उसको पता होना चाहिए मैं इसके लिए इसको फॉलो करूंगा, इसके लिए मैं हेल्थ वाले को फॉलो करूंगा, इसके लिए मैं ब्यूटी वाले को फॉलो करूंगा, ऐसे उसको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है? हर किसी को ये चीज पता होनी चाहिए। ये हो गया पहला, डिफाइन योर निच, नंबर 1। नंबर 2, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, ठीक है? ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल का मतलब क्या है? क्रिस्टल क्लियर प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है? आप डाल रहे हो सेल्फी उठा के आपने सेल्फी डाल दिया, हाँ, कहीं और किसी का ओकेजन का फोटो डाल दिया। भाई बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हो, बिकम अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन। बहुत स्टैंडर्ड एक शूट करवा लो बड़े अच्छे से, ठीक है? आपका कितना लगेगा? 50-100 रुपए का एक बड़ा हाई क्वालिटी फोटो मैंने करवाया, शूट करवा लो ना। हाँ, एसएम बन गए हो आप, अलग पोजीशन पे जाते जा रहे हो, आपका एक प्रोफाइल शूट नहीं है। एजेंट हो तब भी आपका प्रोफाइल शूट होना चाहिए। प्रोफाइल फोटो डालो, गेम बदलता नहीं दिखेगा तो मेरे को आके बोलना, सिर्फ अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लो। बायो शुड आंसर आप किसको हेल्प करोगे, व्हाट रिजल्ट यू गिव, और ऐड व्हाट्सएप लिंक। 3 चीजें आपकी बायो में होनी चाहिए। बायो मतलब से जब आप उसमें जाओगे, बायो क्या होता है मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। देखो ये होता है बायो, ये होता है बायो वाला सेक्शन। इसमें होता है इंस्टाग्राम पे अलग होता है, इस पे अलग होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए इतने वाले सेक्शन में, ये ऊपर वाला जिसमें आपको सिर्फ 3 लाइन लिखने की इजाजत होती है, ठीक है? उसमें आपका क्या क्या होना चाहिए? बायो में होना चाहिए तुम किसको मदद करते हो। तो किसी का जो ब्यूटी में काम करता है वो क्या बोलेगा, मैं जो है कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट देने के लिए सभी लोगों की मदद करती हूँ। जो हेल्थ में काम करता है वो बोलेगा मैं लोगों को हेल्दी बनाता हूँ, ठीक है? जो बिजनेस में काम करता है वो क्या बोलेगा, मैं डायरेक्ट सेलर को हेल्प करता हूँ उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए, ठीक है? जो कॉमन बिजनेस में काम करता है वो क्या बोलेगा, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं हर प्रकार के बिजनेस को ग्रो करने के लिए मदद करता हूँ। आप सैलून की कैटेगरी में अगर आप बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हो तो आप लिखोगे कि मैं सैलून बिजनेस कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है उनको मदद करता हूँ कि उनका बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए। मैं हेल्थ कोचेस को मदद करता हूँ बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए। तो ये हो गया हु यू हेल्प, ये डिफाइन करो, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट रिजल्ट यू गिव, आप रिजल्ट क्या दोगे। रिजल्ट क्या दोगे का मतलब है कि मैं भाई 6 महीने के अंदर में कोरियन ग्लास स्किन अचीव करवा दूंगा। इतने में आप पिगमेंटेशन पे काम करो, स्पेसिफिक पिगमेंटेशन पे रहो, ठीक है? हेल्थ पे काम कर रहे हो, एक हेल्थ का सेगमेंट पकड़ लो, उस पर बात कर लो कि मैं किसी को जो है डायबिटीज फ्री करवा दूंगा, मैं फैट लॉस करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। तो आप रिजल्ट क्या दोगे उस पे बात करो, ठीक है? बात कर दो, जैसे मैं बोलूंगा कि एक डायरेक्ट सेलर को मैं 6 महीने के अंदर में कम से कम 30,000 रुपए महीने पे लेके जाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है? अब आखिरी चीज होती है व्हाट्सएप और कॉल लिंक ऐड करो। व्हाट्सएप की लिंक कैसे ऐड करोगे, देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है?
व्हाट्सएप की लिंक आप ऐड करोगे, गूगल पे आप टाइप करो व्हाट्सएप एपीआई लिंक, ओके, ये है व्हाट्सएप लिंक भी लिख दोगे तो आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो व्हाट्सएप लिंक का एक फॉर्मेट होता है, जस्ट सेकंड, वो आपको व्हाट्सएप के ओरिजिनल पे ही मिल जाएगा। ये है, ठीक है। तो इसका एक बना बनाया फॉर्मेट होता है, वो बने बनाए फॉर्मेट में अपना सिर्फ नंबर डाल दो, आपकी वो लिंक रेडी हो जाएगी। तो जब कोई व्यक्ति आपकी लिंक पे क्लिक करेगा, ये देखिए, ये है क्लिक योर ओन लिंक, ठीक है, ये है हो गया नंबर आपका डन। मैं आपको ये चैट पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये नंबर आया। इस पे आपको क्या करना है, जहां पे XXX लिखा हुआ है वहां पे आपको अपना नंबर ऐड करना है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। जैसे आपने ये किया, अब आप इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप मेरी चैट पे आ जाओगे, डन। ये होता है आपका ऑप्टिमाइज योर, ये हो गया व्हाट्सएप लिंक ऐसी जनरेट होगी। तो ये 3 चीजें आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए। अब आपकी प्रोफाइल ऐसी बन जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर आपका कोई कंटेंट देख के, फोटो वीडियो कोई आपने कुछ देखा हुआ है वो देख के अगर आपकी प्रोफाइल पे आएगा, वो आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3, कंटेंट स्ट्रैटेजी। कंटेंट स्ट्रैटेजी सबसे पावरफुल चीज है ये, ठीक है। तो डेली 3 टाइप के कंटेंट पोस्ट करो। सबसे पहले वैल्यू कंटेंट, टिप्स, नॉलेज और ट्रेनिंग, ठीक है, कि भाई ब्यूटी में कोरियन क्लास स्किन कैसे अचीव करना है, हेल्दी कैसे रहना है, बिजनेस कैसे करना है, ये आपने जनरल ट्रेनिंग बता दिया, ठीक है। दूसरा हो गया कंटेंट टाइप हो गया, दूसरा हो गया अथॉरिटी, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स हैं, अचीवमेंट और प्रूफ, ये दूसरी चीज शेयर करो। आपने अगर ब्यूटी में काम कर रहे हो तो शेयर करो कि ब्यूटी का रिजल्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है तो अपने लीडर्स के अचीवमेंट शेयर करो, क्योंकि आपको सोशल मीडिया में कोई दूसरा डायरेक्ट सेलर देख रहा है तो वो आपके साथ में तभी जुड़ना चाहेगा जब वो देखेगा कि आपके कुछ अचीवमेंट लगातार टीम से निकल के आ रहा है, ठीक है। तीसरा हो गया पर्सनल स्टोरी जर्नी, ठीक है, जो आपकी लाइफस्टाइल होती है वो, क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका एक लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो वो लाइफस्टाइल शोकेस करना स्टार्ट करो। जब आप शोकेस करोगे लाइफस्टाइल को, ऑटोमेटिकली लोग आपसे आप पे कनेक्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, गिव वैल्यू 80% और सेल 20%। लोग उल्टा काम करते हैं, ठीक है। रूल क्या है, 80% वैल्यू दो और 20% बेचो, ओके। आप क्या काम करते हो, 80% बेचने में लग जाते हो, और 80% भी नहीं, 98% बेचने में लग जाते हो, 2% का वैल्यू देते हो। वैल्यू भी मेरे को पता नहीं कितना देते हो, ठीक है। वैल्यू देने का मतलब बहुत सिंपल सा है, आपकी जो फॉलोअर बेस है, आपका जो सब्सक्राइबर बेस है, वो सब्सक्राइबर बेस आपको देखने के बाद में, आपका वीडियो देखने के बाद में उसको बोले यार मेरे को काम की चीज मिल गई, मैं यही तो ढूंढ रहा था, मेरे को ये नहीं मिल रहा था। आपने देखा बहुत सारे लोग फ्री एआई वीडियो, ये वाली टिप वो वाली टिप शेयर करते रहते हैं, वो उनका जनरेट करने का तरीका है। क्या जनरेट करने का तरीका है, जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट है, वो मेकअप के ब्रशिंग की टेक्निक शेयर कर देता है, ठीक है। कोई फेशियल करने वाला है, वो फेशियल की हैंड प्रैक्टिस की जेस्चर शेयर कर देता है। लोगों को लगता है अपनी हिडन चीजें बता रहा है। इंटरनेट पे वैसे भी भरा पड़ा है फ्री का कंटेंट, आपका और अलग से जान के उसको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप बता दोगे तो उसके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि आप वैल्यू दे रहे हो, वो वैल्यू शेयर करना शुरू करेगा, और जैसे ही शेयर करेगा आपका फॉलोअर बेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये है सिंपल तरीका उसका, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, रूल हो गया 80% लोगों के बारे में दो, उसको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए फ्री चीजें दो, 20% बेच दो, ऑटोमेटिक बिक जाएगा, ठीक है। अगला चीज है कंसिस्टेंसी, ठीक है। पोस्ट डेली, मिनिमम एक पोस्ट से 3 पोस्ट आपका जाना चाहिए। मेरा डेली का 3 पोस्ट जाता है, कुछ भी जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सूफी जो प्रोग्राम अटेंड कर रहा था उसका वीडियो डाल दिया, वो लाइफस्टाइल वीडियो हो गया मेरा, ठीक है। रील, स्टोरीज और पोस्ट, ये तीनों को पैरेलल बैलेंस करते चलना है आपको, ठीक है। सेम मैसेज रिपीटेड इन डिफरेंट वे, एक मैसेज ही को अलग अलग ढंग से आप रिपीटेडली वे में डाल दो, ठीक है। आपका कोई एक मैसेज ट्रेंड हो रहा है, आपका कोई वीडियो अच्छा चला, उसी वीडियो को दोबारा डाल दो, क्योंकि 5000 लोगों की लिस्ट थी और 5000 लोगों की लिस्ट में 500 लोगों ने देखा, बाकी के 4.5 ने नहीं देखा। फिर रिपीट डालो, फिर दोबारा देखेगा,
फिर रिपीट डालो और आपको उसको रिपीट करते रहो, उसमें आपको लगातार नया नया आदमी जो है वो मिलते रहेगा, आते रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी जो होता है वो हमेशा टैलेंट को बीट करता है। आप अगर इस काम में कंसिस्टेंट रहोगे, डेली एक फोटो एक वीडियो भी डालते रहोगे, रफ डालो, रैंडम डालो, आपको पहले ही दिन में परफेक्ट नहीं बनना है, परफेक्ट बनने के चक्कर में काम नहीं करना है। करेक्ट। अगला चीज है एंगेजमेंट इंटरेस्ट। रिप्लाई ऑल दी कमेंट्स एंड डीएम। आपको कोई कमेंट आएगा, उस कमेंट पे हमेशा रिप्लाई करो, उस पर रिएक्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन पूछो पोस्ट के अंदर में, उससे क्या होगा कि सामने वाले का भरोसा बढ़ेगा और एंगेजमेंट बढ़ेगा। और सोशल मीडिया पूरा का पूरा गेम एंगेजमेंट का है। जितना एंगेजमेंट आप अपनी पोस्ट के अंदर में ला सकते हो उतना एंगेजमेंट लाओ। ठीक है, बिल्ड रिलेशनशिप नॉट जस्ट फॉलोवर। आप अपने जो फॉलोवर बेस आ रहा है उसके साथ में एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, जितना रिलेशनशिप बनाओगे उसको लगेगा आप उसके बारे में टेक केयर कर रहे हो, उसके बारे में फिक्र कर रहे हो। ठीक है, क्या काम नहीं करना है सोशल मीडिया में, आप रैंडम कंटेंट मत डालो। जो कि मैंने आपको बताया, रैंडम कंटेंट मत डालो। कुछ भी उठाया, सब कुछ जो है उठा के, जैसे उसको डस्टबिन समझ गया, कुछ भी डाल दिया। डस्टबिन के जैसे चीजों को ट्रीट करना बंद करो। कॉपी पेस्ट नहीं करना दूसरों को ब्लाइंडली। आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, डोंट फोकस ओनली ऑन सेलिंग। बेचने पे अकेला फोकस मत करना। बेचने जाओगे कुछ नहीं बिकेगा, लोगों की मदद करने जाओगे सब कुछ बिक जाएगा। ये अंतर है। ठीक है, आप जा रहे हो, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि मैं बेचने जाऊंगा सोशल मीडिया पे, हेमोहिम इतने का, ये उतने का। नहीं, हेमोहिम से किसको फायदा मिला वो बताओ, नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, ऑटोमेटिक बिक गया। ये अंतर है। एब्सोल्यूट से किसको फायदा हुआ उसका रिजल्ट दिखाओ, उसका टेस्टिमोनी रिकॉर्ड करके डालो और अपने साथ में टेस्टिमोनी रिकॉर्ड करके डालो, एब्सोल्यूट आपको ऑटोमेटिक बिक जाएगा। और डायरेक्टली एब्सोल्यूट बेचोगे कि एब्सोल्यूट इतने का है, तब नहीं बिकेगा। ठीक है, फिर डोंट डिसअपीयर फॉर वीक्स। हफ्तों के लिए गायब मत होना। हफ्तों के लिए एटमी से भी गायब हो जाओगे तो भी काम खराब हो जाएगा, सोशल मीडिया से भी गायब हो जाओगे तो भी काम खराब हो जाएगा। जैसे मेरा हुआ, इनफैक्ट सोशल मीडिया में जब मैं यूट्यूब पे गायब हुआ तो मैं लगभग 4 साल से गायब हूँ। मैं कर ही नहीं पा रहा उस पर बाउंस बैक दोबारा से। तो ये चैलेंज है, आप दोबारा आओगे, दोबारा से वो मोमेंटम एक साथ में पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, और डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एवरीवन। हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, वो भूल जाओ। ठीक है, सोशल मीडिया पे आओगे आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ जो आपके पक्ष में बात करेंगे, कुछ जो आपके फेवर में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें सर्टेन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है सिंपल फॉर्मूला? क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस वैल्यू प्लस ट्रस्ट। ठीक है, कितनी क्लैरिटी से बात कर रहे हो, कितना लगातार कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, कितना वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड कर रहे हो, कितना भरोसा पैदा कर रहे हो, इससे बनता है स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। ठीक है, इससे बनता है स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। ओके, सिंपल फॉर्मूला जिसको आप याद रखने की जरूरत है। ऑलराइट, ओके, ये चीज मैंने आपको लास्ट में पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं 40 का हूं, मैं 50 का हूं, ये तो यूथ वाला काम है, ये तो यंग वाला काम है। कोई यंग वाला काम नहीं है, कोई यूथ वाला काम नहीं है, कोई टेक्निकल काम नहीं है। ये सिर्फ काम उतना ही दूर है जितना आप अपने कैमरे से, अपने वीडियो से दूर बैठे हुए हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कैमरा करने ऑन करने की आदत डाल दोगे, वहां पे आपका ब्रांड कंटेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप डालोगे, उसका रिजल्ट आपको इतना मैसिव मिलेगा कि आप काम बटोर बटोर के थक जाओगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका हर किसी का अपना एक स्किल है, अपनी पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ में सिर्फ आपका ही आदमी कनेक्ट करता है। जैसे आप देखो, ग्रुप के अंदर में कोई कमेंट करता है तो उसको उसकी पर्सनैलिटी वाले ही लोग लाइक एंड कमेंट करते हैं, अपना एक जोन है। ठीक है, तो आपका एक पूरा एक ऑरा है, उस ऑरा के ही लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, उसी ऑरा के लोग आपको पसंद करेंगे। और आप हर किसी का एक अपना ऑरा है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि किसको कितना ज्यादा आता है तो वो ज्यादा अच्छा ब्रांड बनाएगा। ज्यादा अच्छे आने से ज्यादा अच्छे ब्रांड बनाने का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, बहुत शॉर्ट में मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, इतना ही था, राइट। एंड आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा वैल्यू मिली है। और ये मैं जो सेशन है, इसको मैं इसके पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये है बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। लोग शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं हर काम में। वो ढूंढना चाहते हैं कि यार सर इतना लेंथी प्रोसेस, आप ये मत बताओ, आप ये मत बताओ कि मैं आज काम करूंगा और मेरे को 1 साल के बाद में जो है ना 50,000 लोग फॉलो करेंगे। नहीं, आप मेरे को बताओ आज मैं काम करना शुरू करूँ और कल मेरे को जो है 50,000 आदमी फॉलो करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये जो मेंटालिटी होती है, ये एक पुअर क्लास मेंटालिटी होती है। ठीक है, जिसको ये लगता है, आप देखो कि
सबसे ज्यादा जो लॉटरी के टिकट्स है वो कौन खरीदता है? एक लोअर मिडिल क्लास खरीदता है, एक गरीब तबके का आदमी खरीदता है। आपको कोई अपर मिडिल क्लास या एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर जो है ना, या कोई एक जो पैसे वाला आदमी, वो कभी लॉटरी का टिकट खरीदते नहीं देखेगा, क्योंकि उसका माइंड मेकअप ही नहीं, उसको पता है कि यार पैसा ऐसे नहीं आता है, ठीक है। उसको पता है कि पैसा आने के लिए उसको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डे नाइट मेहनत करनी पड़ेगा, तब पैसा आएगा। सिमिलरली कंटेंट बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के बाद में कितने लोग हैं जो कंटेंट बनाने के लिए रेडी हैं? चैट पे बताइए। और इसके रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। परफेक्ट, राइट। आपको कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डर लगता है, मेरा यूट्यूब जाना, चैनल स्क्रॉल करना, सबसे पहला वीडियो देखना और उसके नीचे कमेंट देखना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि इस कमेंट में मेरे को बहुत बुरा बुरा बोला गया लोगों ने, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप मेरे को एक शब्द दे दो, मैं शब्द के पीछे पूरा का पूरा टॉपिक डिजाइन करके डिलीवर कर दूंगा, 1 घंटे का टॉपिक दे दूंगा। एक दिन मैं बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप एक वर्ड के पीछे, करेक्ट। तो अब वो वहां से वहां तक की चीज जो आई हुई ना, ये प्रैक्टिस है, नॉन स्टॉप डे एंड नाइट प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके जो है मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। तो कल आप सभी लोगों का टास्क है, आपके इंटरेस्ट का एक वीडियो कल आप ग्रुप के अंदर में और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करेंगे। कितने लोग शेयर करेंगे? सुबह मेरी आंख खुलने के पहले जो है वो शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरी आंख थोड़ी सी लेट ही खुलती है, राइट। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इनफ टाइम मिल जाएगा, करेक्ट।